अर्घ चढ़ाएंगे माँ जिनवानी के चरणों में, माँ जिनवानी के चरणों में। नाचेंगे गाएंगे भक्ति बढ़ाएंगे, अर्घ सजाएंगे माँ जिनवानी के चरणों में, माँ जिनवानी के जय बोलो द्वादशांग जिनवानी माता। आज देर हो गई राहुल भैया, आपका 5-10 मिनट ज्यादा ले लिए, क्षमा चाहते। वंदे माता जी, वंदे माता जी। आपका कॉल आते ही माता जी मैंने प्रारंभ कर दिया था। देवादिदेव तीन लोकों के नाथ प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि श्री सन्मति सागर जी की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित रहे हमारे आचार्य भगवान श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री श्रेय सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री वैराग्य सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री विनय गुप्त जी गुरुदेव सहित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गणिने हरिका सौहार्दमती माता जी, गणिने हरिका आस्थाश्री माता जी, गणिने हरिका जिनवाणी मती माता जी, हरिका श्री सुवत्सलमती माता जी, हरिका श्री सुनिधि माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों में वंदामी शुल्लक शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। इष्टोपदेश ग्रंथ जो पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से कल पूर्ण हुआ है, तो आज इष्टोपदेश ग्रंथ के पूर्ण होने पर हमारे जितने भी श्रोता गण रहे, जो पूज्य आचार्य श्री की अमृत वाणी से लाभान्वित हुए, जिन्होंने इस महान ज्ञान रस का पान किया, जिन्होंने अपने आत्म विशुद्धि को बढ़ाया है, जिन्होंने अपने आत्म उद्धार के लक्ष्य को ठाना है, ऐसे समस्त श्रोता जिन्होंने आचार्य श्री से ज्ञान रस को प्राप्त कर अपने कल्याण के लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प जिन्होंने किया है, जिन्होंने अपने विचारों को पवित्र करने को ठाना है, ऐसे सभी श्रोता आज अपना अनुभव व्यक्त करेंगे तथा आचार्य श्री के इस स्वाध्याय वेबिनार से जिन जिन लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, अपने विचारों में जो परिवर्तन आया है, जो आत्म शुद्धि हुई है, विशुद्धि हुई है, भावों में जो क्रांति आई है, वो सभी श्रोता आज अपना अनुभव व्यक्त करेंगे कि इस वेबिनार से, इस इष्टोपदेश ग्रंथ से उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त किया है, उनका क्या अनुभव रहा है, आचार्य श्री के इस स्वाध्याय से अपने जीवन में कैसा वो अनुभव महसूस कर रहे हैं। आज सभी श्रोता, अलग अलग श्रोताओं को 5-5 मिनट दिया जाएगा। उस 5 मिनट के अंदर आपको अपना अनुभव व्यक्त करना है। समय को सभी को ध्यान रखना है ताकि अधिक से अधिक श्रोताओं को अवसर मिले। 5 मिनट से ज्यादा समय कोई भी न ले। आज इस अनुभव अभिव्यक्ति महोत्सव, क्योंकि ये भी एक तरह का स्वाध्याय है कि आपके द्वारा प्राप्त अनुभव से दूसरा श्रोता भी सीखेगा कि मुझे भी गुरुदेव की वाणी से लाभान्वित होना है। तो आज ऐसे अनुभव अभिव्यक्ति महोत्सव को प्रारंभ करने से पूर्व संगस्थ पूज्य मुनिवर श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ कि हे मुनिश्री, आप भी लगातार इस 1 साल के वेबिनार महोत्सव में गुरुदेव द्वारा रचित हजारों कविता जो 9,000 10,000 के लगभग हो चुकी है, न जाने ये आंकड़ा लाखों तक भी पहुंचे, तो गुरुदेव ने 365 दिनों में 700 से अधिक 12,000 पहुंच गया होगा आंकड़ा, प्राय 12,000। बहुत बढ़िया गुरुदेव, ये श्रृंखला लाखों तक भी पहुंचेगी, हम तो यही कामना करते हैं। और 1 साल के वेबिनार में आपने भी गुरुदेव अपने श्रीमुख से 700 कविताओं का लगभग गाया, कविताओं को हमको श्रवण कराया होगा। मुनिश्री, आज आपके श्रीमुख से मंगलाचरण हो। नमस्ते नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।
जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त संत वृंद की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज की इस अनुभव अभिव्यक्ति पाठशाला में आप सभी प्रतिभागी जनों का स्वागत है। क्योंकि मैंने स्वयं भी अनुभव किया है कि गत दिनों से जो इष्टोपदेश का स्वाध्याय चल रहा है उसमें जो भी प्रतिभागी हैं वो उनमें जो भाव परिवर्तन हुआ, भाव की विशुद्धि हुई, जो वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। मैंने भी इन वेबिनारों के माध्यम से बहुत ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति की है। ऐसा ज्ञान मैंने अपने जीवन में कभी भी कहीं भी किसी से भी प्राप्त नहीं किया था। ऐसा आचार्य भगवंत के द्वारा इस इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति जो मुझे हुई है, और इसके में इस इष्टोपदेश में अनेक ऐसे विषय आए जिसको आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने विविध रूप से आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो परोसा है इस जीव संसार के जीवों के कल्याण के लिए। मैंने भी उसके माध्यम से जो ध्यान का स्वरूप है, जो आत्मानंद है, शुद्धात्मा है, और आत्मानंद प्राप्त होने पे जो कर्म नष्ट होते हैं, और मुमुक्षु का कर्तव्य क्या है, क्योंकि जो भी मोक्ष प्राप्ति की भावना रखता है वो मुमुक्षु है। उस मुमुक्षु का भी जो कर्तव्य है वो भी आचार्य भगवान से बताया, और आध्यात्म का सार भी बता दिया पूरे। और कल गुरुदेव ने पूरे शास्त्राध्ययन का फल भी जो बताया वो भी इस आज की इस जो सभा है उसका भी ये विषय है कि शास्त्राध्ययन के माध्यम से जो भी फल प्राप्त हुआ है, मुख्य फल तो है कि स्वयं में भाव की जो विशुद्धि हुई है, स्वयं का जो वैश्विक दर्शन हुआ है, वो मुख्य उपलब्धि है। तो मुझे भी जो उपलब्धि हुई है, मुझे भी जो ज्ञानानंद प्राप्त हुआ है, जो मेरे ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि हुई है, मैंने उसको और मैंने अपने को स्वयं मंगल उत्तम शरण रूप माना है। उसको एक कविता के माध्यम से आज के इस महासभा का प्रारंभ करते हैं, और उसका शीर्षक है उस कविता का स्वयं का वैश्विक दर्शन और स्वयं ही मंगल उत्तम शरण। स्वयं ही है कर्ता, स्वयं ही है भोक्ता, स्वयं ही है कर्म, स्वयं ही है धर्म, स्वयं ही है कर्ता। कहाँ भी नहीं है यहाँ ही सही है, सुख दुख व जन्म मरण अनंत किए पंच परिवर्तन, 84 लक्ष चतुर्गति भ्रमण। मोही न जाने है इसका मर्म, भ्रम से करे है अनेक कर्म, स्वयं ही है करता, स्वयं ही है भोक्ता, स्वयं ही है कर्म, स्वयं ही है धर्म। जीव का भाव जीव का कर्म, कर्मानुसार मिलता है जन्म, परिणाम से परिणाम है मिलता, भावानुसार भाग्य है बनता, भाग्यानुसार भविष्य बनता, स्वयं ही भावी
निर्माण करता, स्वयं ही है करता, स्वयं ही है भोक्ता, स्वयं ही है कर्म, स्वयं ही है धर्म, स्वयं ही है करता। इसके आगे की पंक्तियां भी ध्यान से सुनिए। स्वर्ग भी तू है, नरक भी तू है, बंद भी तू है, मोक्ष भी तू है, जो तू ही देता वो तू ही पाता, श्रेष्ठ देने से श्रेष्ठ ही पाता, प्रतिबिंब प्रतिछाया तू है, बिंब वस्तु स्वयं ही है, स्वयं ही है करता, स्वयं ही है भोक्ता, स्वयं ही है कर्म, स्वयं ही है धर्म, स्वयं ही है करता। आत्मा स्वरूप है स्वतंत्र करता, इसमें नहीं है अन्य की सत्ता, उत्तम पुरुष वा एक वचन, लौकिक से लेकर अलौकिक तक, अतः मैं की उक्ति नहीं है घमंड, यह निज का गौरव है स्वाभिमान, कहाँ भी नहीं है यहाँ ही सही है, सुख दुख व जन्म मरण, स्वयं ही है कर्म, स्वयं ही है धर्म। अंतिम पंक्ति है, स्वयं ही है मंगल, स्वयं ही है उत्तम, स्वयं ही शरण है, स्वयं ही वरण है, निश्चय से स्वयं परम शरण है, व्यवहार से परमेष्टि शरण है, अंतिम शरण है स्वयं की शरण, सत्य साम्य सुख है अमृतम, कहाँ भी नहीं है यहाँ ही सही है, सुख दुख व जन्म मरण, मोही न जाने है इसका मर्म, ब्रह्म से करे है अनेक कर्म, स्वयं ही है करता, स्वयं ही है भोक्ता, स्वयं ही है कर्म, स्वयं ही है धर्म, स्वयं ही है करता। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव। वर्ण गुरुदेव को एक बार स्पॉटलाइट करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव आपके शुभाशीष, आपकी आज्ञा से और आपके आशीष पूर्वक गुरुदेव आज का जो अनुभव अभिव्यक्ति कार्यक्रम है, जो महोत्सव है गुरुदेव, उसको आरंभ कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के शुभारंभ में सर्वप्रथम किसी त्यागी या व्रती को आमंत्रित करेंगे गुरुदेव, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सर्वप्रथम वहां पे खुशपाल मासा जी या आशा मासी है क्या वर्ण? हाँ है। हाँ, तो उनको बोलना वो इनके बाद तैयार रहे। पहले मैं वैशाली दीदी
अगर आशा मशीन उनके पास सेट हो तो वहां उनको पहले आमंत्रित कर, दोनों में कोई भी जो भी हो। सर्वप्रथम मैं ये जो दोनों ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, खुशपाल जी और आशा देवी, मेरे मासी और मासा जी है, और कहें तो गुरु सेवा में सबसे अग्रणी। आशा मासी तो यूं कह सकते हो कि देवता भी स्वर्ग लोक से इनकी सेवा की अनुमोदना करते होंगे, जो 32 उपवासों में रहते हुए भी स्वयं पानी कुएं से पानी लाकर हल्दी घाटी जैसे एकांत जगहों पर गुरुदेव के वर्षा योग में तत्पर रहे। अनेक कठोर उपवास भी किए हैं और ऐसे उपवासों में भी गुरुदेव की सेवा और वैयावृत्ति में अग्रणी रहे हैं। आप दोनों ब्रह्मचारी के रूप में गुरुदेव की सेवा में सदैव अग्रणी हैं। और सर्वप्रथम मैं आप दोनों को गुरुदेव के स्वाध्याय के अनुभव अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करता हूं। उसके बाद वैशाली दीदी, ब्रह्मचारी वैशाली दीदी तैयार रहें। उसके बाद प्रोफेसर टिकम चंद जी। बोलिए आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। विमल प्रभु को नमन करूं, मम मति विमल बन जाए, गुरु हमारे श्री कनकनंदी चरणन धोक लगा। परम दानवीर, ज्ञानी ध्यानी, स्वाध्याय तपस्वी, आत्मज्ञानी, वैज्ञानिक धर्माचार्य भगवंत श्री कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु 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 भगवान। इष्टोपदेश के इस वेबिनार से गुरुदेव ने हमें स्वाध्याय के द्वारा मैं ही परम सत्य हूं इसका बोध कराया। जो आत्मा का हितकारी है वही इष्ट है। मैं पुद्गल को सर्वस्व मानकर उसको ही सजाने धजाने में रत रहता था, उसी की रक्षा का ध्यान करता था। परंतु गुरुदेव ने मैं का बोध करा के मुझ में करुणा भाव, समता को भर दिया। मुझे आत्मशक्तियों के बारे में बोध कराया। गुरुदेव ने बताया कि पुद्गल शक्तिमान है, लेकिन आत्मा तो अनंत अनंत शक्तिमान है, जिससे आत्मा का स्वरूप अनुभव में आने लगा। गुरुदेव ने शरीर के व आत्मिक सुख का ज्ञान का बोध मुझे कराया और अनुभव में आने लगा कि शारीरिक व आत्मिक सुख का ज्ञान जो प्राप्त हुआ, जिससे अनुभव में आने लगा कि आत्मा का सुख अनंत है, अविनाशी है, शाश्वत है, सत्य है। पुद्गल का सुख दुखों से जनित है। पुद्गल के सुख की प्राप्ति से पूर्व सुख की लालसा करते ही सबसे पहले दुख की अनुभूति होती, क्योंकि चिंताएं बढ़ जाती हैं कि कैसे प्राप्त किया जाए। और उस पुद्गलिक सुख को प्राप्त करने के बाद तो अनंत दुख की अनुभूति होती है। यह जीव पहले महसूस नहीं करता था, लेकिन गुरुदेव ने जब सतर्क हमें यह बताया तो वास्तव में अनुभव किया कि वह सुख चाहे संपत्ति का हो, संतान का हो, पत्नी का हो, धन का हो, जमीन का हो, वैभव का हो, मान का हो, क्योंकि ये सब क्षणिक है। इसके पश्चात अनंत समस्या उत्पन्न कर देता है। धर्म, पूजा, आराधना का फल व विधि बताते हुए गुरुदेव ने मुझे निधान बंध से बचा लिया। पहले में जितनी पूजा, प्रतिष्ठाएं, विधि विधान करते थे, कराते थे, एक दूसरे के सामने भी जाते थे तो दिखावे की और मान भाव को लेकर के जाते थे। और पूजा विधान में तो हम निदान ही करते थे, हे प्रभु मेरी धन संपत्ति बढ़ जाए, परिवार बढ़ जाए, बच्चों का संबंध हो जाए, हम सब आनंद और जीवन में सुख के साथ रहें, और संसारी भोगों को ही कामना करते थे। लेकिन गुरुदेव ने इन सब से हमें बचा लिया। भौतिक पदार्थ, धन, वैभव, ख्याति, पूजा, लाभ के लिए जो कुछ भी कर्म करते थे वह भाव भी अब निष्काम भक्ति में परिणित होने लगा है। निंदा चुगली के दोष से बचने लगे हैं। आत्म ध्यान करना कैसे करना, सौम्य कैसे रहना, दूसरे जीवों को कैसे सुख देना, ज्ञान दान, आहार दान का फल क्या होता है, कैसे पात्र को
आहार दान आदि देना चाहिए। भावों में द्वारा विपरीत भाव, कषाय, संकल्प, विकल्प का भेद ज्ञान बताया, सुखी होने का मार्ग बताया, आत्म धर्म, आत्म संविति, शरीर तथा आत्मा का भेद, उद्गल जड़ है, आत्मा सत्य है, अजर है, अमर है, अविनश्वर है, अमूर्तिक है, उद्गल तो नाशवान है। सांसारिक सुख सारे उद्गल जनित, आत्म सुख आनंद वैभव युक्त सदा साथ रहने लगा वाला है। शरीर सुख दुख जनित है, प्राप्ति पूर्व प्राप्ति के पश्चात अनंत दुखों को जन्म देता है। 84 लाख योनि में भ्रमण का जनक उद्गल का सुख ही है। गुरु स्वाध्याय से आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है, विभाव भावों का ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, मन शांत रहता है, क्रोध मान माया लोभ का भी क्षरण होने लगा, धीरे 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 घटने लगे हैं और आत्मयोग से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होने लगा है, मानसिकता में परिवर्तन होने लगा है, सेवा भाव जागृत हुआ है, वैयामृत का भाव जागृत हुआ है, करुणा बढ़ने लगी है। इसके पूर्व में हम सब विपरीत जानते थे, हमारे स्वभाव विभाव भावों को हम स्वभाव मानते थे और पाप कर्म ही करते थे, दूसरे के दोष ही ढूंढते रहते थे और घाती कर्म का बंध करते थे। मैं दूसरों का दोष ही ढूंढता रहता था और घाती कर्म का बंद करता रहता था। सबसे क्षमा भाव, सभी जीवों को कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी जीव प्रसन्न रहें, समता ममता के साथ शांति से रहें, यह भाव अब मन में घर करने लगा है। गुरुदेव ने मेरे को पतन से उभार लिया, बचा लिया, अन्यथा मैं नरक गति तिर्यंत गतियों का बंद करता हुआ और अधोगति को चला जाता। ऐसे सन्मार्ग दिवाकर उच्च कर्म की ओर अग्रसर करने वाले आचार्य भगवान कनकनंदी गुरुदेव ने मुझे अनंत भव भ्रमण से बचा लिया, स्वयं में जीना सिखा दिया, जिससे अधमाधम से बच रहा हूँ, पर चिंता प्रभाव से दूर रहने का मंत्र मुझे दिया। ऐसे कार्य कलिकाल तीर्थंकर बृहस्पति विश्व गुरु वैश्विक धर्माचार्य श्री कनकनंदी का चरण शरण प्राप्त कर मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। हे भगवान, सदा काल आप यही विराजमान रहो, इन हम सभी भव्य प्राणियों का उद्धार करो। नमोस्तु 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 भगवान। बहुत बढ़िया। और वर्ण और गर्व से निवेदन है कि जो भी श्रोता अनुभव अभिव्यक्ति करे उसके बाद आचार्य श्री के भी पास माइक की व्यवस्था रखें ताकि आचार्य श्री उस पे अपना कमेंट्स दे सकें। अब मैं आशा मासी ब्रह्मचारिणी आशा मासी को मैं वंदन करता हूँ। मासी, आप भी अपना अनुभव व्यक्त करें। स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। मैंने स्टोपेजोस की स्वाध्याय से मैं का ज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, यह जाना। मैं अज्ञानी मूल गुरु गुणों को पहचान न सकी, कारण मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं था। अलौकिक ज्ञान बोध कराया, जिससे आत्म सम्मिति को जाना। मैंने व्रत किए, भद्र परिणामों से गुरु के द्वारा दिए ध्यान से व्रत के साथ आत्मा को जोड़ करके भावों में परिवर्तन आया। मुझे शरीर और आत्मा का बोध होने लगा। भावों में परिवर्तन से कर्म परिवर्तन हुआ, जिससे आनंद आने लगा। पहले क्षणिक सुख मिलता था। गुरुदेव ने ध्यान करने की विधि बताई, सभा में रहना सीखा। उद्गल को सर्वस्व मानकर किया गया पुण्य कार्य पाप रूपी होता है, यह जाना। यहाँ सुख से पीछे दुख ही दुख है, यह सत्य है, अनुभव में आया। गुरु इष्टोपदेश के स्वयं का बोध हुआ। पाप कर्म नगण्य होने लगे। मन में घर परिवार में शांति अनुभव होने लगी है। आत्मा की अनंत शक्ति का ज्ञान हुआ। स्व और पर का ज्ञान, आत्मा और उद्गल भिन्न है, ये अब जाना है, इससे अनुभूति हुई है। मैं ही परम सत्य हूँ, शरीर जड़ है, मैं अजर हूँ,
अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, शरीर नाशवान है, रोगों का पिंड है, जिससे शरीर भोगों से विरक्त होने लगी है, मन प्रसन्न रहने लगा है। गुरुदेव से ने मोक्ष मार्ग बताया है, मुझे जागृत किया है, सभा में रहना सिखाया है, स्वाध्याय करना सिखाया है, विनय, वैयावृत्ति, आत्म ध्यान का स्वरूप फल बताया, जिससे भावों में परिवर्तन आने लगी है, पवित्रता आने लगी है। गुरुदेव अलौकिक है, अद्वितीय है। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं आज मेरे स्वरचित कविता गुरु को दिए बोल रही हूँ। कनक गुरु का ध्यान करूं मैं, त्रियोग से नित नमन करूं मैं, आत्मा ध्याऊं तव गुण पाऊं, तुम सम बनूं ऐसा वर चाहूं। हे समत भद्र कलिकाल तीर्थंकर, हे अलौकिक गुरु समता के आगर, समता को धारूं वेर भाव त्यागूं, शांति को धारूं आनंद पाऊं। कनक गुरु का ध्यान करूं मैं, त्रियोग से नित नमन करूं मैं, आत्मा श्रद्धा धारूं सम्यक ज्ञान पाऊं, संयम को जानूं संयम को पाऊं। हे सत्य ज्ञानी विश्व विज्ञानी, निराले गुरुवर स्वपर हितकारी, कनक गुरु का ध्यान करूं मैं, त्रियोग से नित नमन करूं मैं, मुझे भव सागर के दुखों से बचाना, जीवन भर मेरा साथ निभाना, भव सागर से पार लगाना, आत्मा कल्याण करूं ऐसा वर देना। कनक गुरु का ध्यान करूं मैं, योग से नित नमन करूं मैं, हे अनाचक निष्ठ गुरुवर, स्वाध्याय तपस्वी समदृष्टि गुरुवर, मुझ में करुणा समता भरना, वात्सल्य मूर्ति के चरणों में नमना। कनक गुरु का ध्यान करूं मैं, योग से नित नमन करूं मैं। आचार्य भगवान कलमंद गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मधुर भैया को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत ही सुंदर अपनी भावना शब्दों के माध्यम से और कविता के माध्यम से हमारे वंदनीय ब्रह्मचारी पुष्पाल मासा जी व आशा मासी जी ने कही। अब आगे इसी श्रृंखला में मैं वैशाली दीदी, ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी, जो निरंतर गुरुदेव की स्वाध्याय कक्षा में सम्मिलित रही, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। उसके बाद प्रोफेसर टीकम चंद जी तैयार रहे। पहले वैशाली दीदी। बारंबार मनोचन से नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जय
सर्वमस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जब लो वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। समस्त गुरु आचार्य संघ की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त आरिका माता जी की जय। तुमको नमन ओ गुरुदेव, तुमको नमन ओ गुरुदेव। तारण तरण ओ गुरुदेव, तुम ही प्रभो ओ गुरुदेव। ईश्वर आप ओ गुरुदेव, भगवन आप ओ गुरुदेव ओ गुरुदेव। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। गए 1 साल से आचार्य भगवान इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के सभी को लाभ दिला रहे। हम उस इष्टोपदेश ग्रंथ में जैसे समंदर में डुबकी लगाकर अपनी मन प्रसन्न होता है, उसी तरह हम भी इस इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के क्लास में ज्ञान पाने के लिए डुबकी लगाए हैं। आचार्य भगवान ने इष्ट के उपदेश यानी जीव चारों गतियों में परिवर्तन करता है, किस रूप से कहाँ पर कैसे परिवर्तन करता है, यह बहुत ही सुंदर रूप से आचार्य भगवान ने विश्लेषण से बताए हैं। अनेक उदाहरण सहित स्वाध्याय गुरुदेव ने बहुत छोटे छोटे उदाहरण देकर सभी को प्रसन्न करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। जीव परिवर्तन करने के लिए क्या क्या करता है, किस भाव से किस भाव में जीव चला जाता है, ये बहुत ही सुंदर रूप से गुरुदेव जी ने बताए हैं। चारों गतियों में परिभ्रमण करने का किस कारण परिभ्रमण होता है, यह बहुत सुंदर रूप से बताया है। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा मोहनी कर्म, इस मोहनी कर्म के जैसे ही जीव कर्म को बांधता है, यह बहुत ही सुंदर रूप से आचार्य श्री ने बताए हैं। और आत्मा में तो वैशाली दीदी के नेट वहाँ शायद डाटा प्रॉब्लम है। तो अब मैं टीकम चंद जी, प्रोफेसर साहब टीकम चंद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो हमेशा गुरुदेव के चेहरे को देखकर उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। ऐसे हमारे टीकम चंद जी जो नियमित इस स्वाध्याय में रहे हैं। टीकम चंद जी के बाद ममता जी संघवी, उसके बाद श्रीपाल जी तैयार रहे क्रमशः। अब मैं टीकम चंद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। ठीक है साहब, आवाज आ रही है मधोक जी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। वृषभादि जिनान वंदे भव्य पंकज प्रफुल्लकान गौतमादि गणाधीशान मोक्ष लक्ष्मी निकेतनान। बोले परम पूज्य पाद आचार्य स्वामी की जय। पूज्य बहुभाषाविद महावीर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज की जय। गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य साध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। महानुभाव, वर्तमान समय को पंचम काल कहकर निकृष्ट बताया जाता है तथा धर्म से विरत रहने के औचित्य को सिद्ध किया जाता है। धर्म श्रद्धा का विषय माना जाता रहा, जबकि आज की पीढ़ी
बिना तर्क के संतुष्ट नहीं होती। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये वर्तमान युग कनक युग है, अर्थात स्वर्ण युग है, जिसको निकृष्ट कहा जाता था। इसको परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद जी महाराज ने स्वर्ण युग में परिवर्तित कर दिया। और जो जिस तरह से समझ सकता है उसको आगम सम्मत और तर्क सम्मत तरीके से समझाने का आपने पुरुषार्थ किया। मैं भी 50 वर्षों से इस शिक्षण के उसी में रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और सेवानिवृत्त होने के बाद भी तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय है मुरादाबाद यूपी में, वहाँ जैन दर्शन विभाग का संस्थापक अध्यक्ष रहा। और मैं कॉमर्स या इनकम टैक्स या LLB LLM किया हुआ होते हुए भी मैंने वहाँ जैन दर्शन भी पढ़ाया तर्क संगत दृष्टि से। और ये सब कुछ गुरुदेव के चरणों में रह करके सीखा, क्योंकि मेरा 32-33 वर्ष पहले से ही वहाँ आपका सहयोग हस्तिनापुर में भी, जहाँ कोई सामान्य जन श्रोता के रूप में नहीं थे, वहाँ परम पूज्य गण्य हारिका श्री ज्ञानमती माता जी का भी संघ था, सुधर्म सागर जी महाराज भी विराजते थे और आपका भी बहुत विशाल संघ था। और कई आ गए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी वगैरह, जो पूछते थे, लेकिन आप सबका सम्यक समाधान करते थे, ऐसी आप में रही। तो इसलिए हमारे ये जो ग्रंथ के रचयिता हैं, जिन्होंने इसको इष्टोपदेश नामकरण किया, 2 कारण है। एक तो सभी प्राणियों को सुख इष्ट है और सुख का मार्ग इसमें बताया गया है, सत्य सुख का। और दूसरा कारण ये रहा कि विज्ञान, उन पूज्यपाद आचार्य को जीव और पुद्गल में भेद विज्ञान कराना इष्ट रहा। इसलिए इस ग्रंथ के माध्यम से, जो कि चाहे आकार में छोटा हो, माध्यम से उन्होंने जीव और पुद्गल में भेद करा करके सभी जनों के लिए इष्ट का मार्ग बताया, जो हमारे सच्चे सुख का मार्ग है। और हमें बड़े सौभाग्यशाली है कि समझाने वाले ऐसे आचार्य मिल गए, क्योंकि मैं कुछ वास्तविक प्रशंसा भी करूंगा तो इनको इष्ट नहीं है, ये मैं 35 साल से जानता हूँ, इसलिए मैं चुप भी रहा। कई बार मन में आया कि आप अभिनव श्रुत केवली भी है, हमारा सौभाग्य घर बैठे ही, जैसे वहां तो 12 योजन का आदिनाथ भगवान का समोसन रहा होगा, लेकिन यहाँ तो कई मीलों देश विदेश में भी आपके इसको धर्म देशना को सुन करके लाभान्वित हो रहे हैं। मैं कनाडा US जहाँ भी गया और आपके आधार पे ही मैंने वहाँ तर्क संगत बात बोली, तो दिया हुआ तो आपका था, लेकिन क्रेडिट मुझे मिल गई कि ये बहुत अच्छा तर्क संगत दृष्टि से समझे। तो आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, समय सीमा का अनुसरण करते हुए नमन करता हूँ कि हमें इसी प्रकार आप धर्म लाभ प्रदान करते रहे। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। और जो भी ऐसा श्रवण कराने का हमारे शाह साहब या अन्य जिन ने इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दी है, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सहयोग से हम सब घर बैठे ही इस काल में, कोरोना काल में भी बड़े धन्य हो गए, सुनते रहे। बोले गुरुदेव की जय। मैं कर चुका, धन्यवाद। बिना थके, हम तो कॉलेज में 1 घंटा पढ़ाते थे, कॉमर्स पढ़ाते होते, धर्म प्रबंध ऐसे आनंदित 4 घंटे भी बोलते रहे। पास हो जाता है कि पूछ ले गुरुदेव से, क्योंकि तो आनंद का अनुभव करते कराते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, शॉर्ट एंड स्वीट, ऐतिहासिक तथ्य से लेकर के आध्यात्म का सत्य, आशीर्वाद। तो आपके चरणों में ही ले लो तो बाकी की जिम्मेदारी हो जाए। आऊंगा फिर कभी। ठीक है। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। अब मैं अगले श्रोता के रूप में ममता जी सिंघवी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपना अनुभव व्यक्त करें। उसके बाद श्रीपाल मामा।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अभिनव श्रुति वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। वंदना माता जी, इच्छा माता जी, वंदना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस इष्टोपदेश ग्रंथ के वेबिनार से प्राप्त शिक्षा एवं ज्ञान के बारे में मैं अपना स्व अनुभव बता रही हूँ। व्यवहार में मिथ्यात्व क्या है, निंदा क्या है, निंदा से घोर पाप बंद होता है, मैं नहीं जानती थी। धर्म केवल पूजा पाठ तक ही सीमित था। स्वाध्याय का सही अर्थ, दान का महत्व, आहार दान में सभी दान का ज्ञान भी नहीं था। गुरुदेव का सानिध्य पाकर मेरी अज्ञानता कम हुई एवं भावों में निर्मलता बढ़ी। गुरुदेव ने इसमें यह भी बताया कि सर्वज्ञ भगवान के वचन ही परम औषधि, परम अमृत एवं परम वैक्सीन है। राग द्वेष संकल्प विकल्प से कर्म बंद होता है। जितने जितने अंश में कुभाव कम होते जाएंगे, उतने उतने अंश में गुण स्थान बढ़ेगा और परम आनंद एवं सुख का अनुभव होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, गुड हार्मोन्स का स्राव होने से रोग नहीं होंगे। संकीर्णता में रहने पर सुख एवं आनंद का अनुभव नहीं होगा। अनादिकाल से राग द्वेष मोह माया आदि विभावों से दारुण दुख को देने वाले कर्मों ने आत्मा के आनंद को विकृत कर दिया है। आनंद से ही पुण्य बंद होता है। किसी भी कार्य में आनंद से ही सफलता प्राप्त होती है। मेरी यही भावना है कि गुरुदेव का सानिध्य एवं आशीर्वाद मुझे व मेरे परिवार को सतत मिलता रहे। मैं परिवार के साथ धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ती रहूं। अंत में मैं स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। कन गुरुवर तव सेवा चाहूं मैं, कृपा चाहूं मैं, आशीष हरे फल प्राप्त करूं मैं। आपके स्वाध्याय में मन रम जाता, आपके वेबिनार में मन रम जाता। आप अरिहंत मैं आशीष हरे फल प्राप्त करूं मैं। ममता चरणों में शीश झुकाए, श्री संग का सदा रहे आशीर्वाद, रहे आशीर्वाद। हरिपन आशीष प्राप्त करूं मैं। अंत में यही कहना चाहूंगी गुरुदेव कि मेरा मरण आपके चरणों में समाधि युक्त हो। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करे गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर भाव आपने व्यक्त किए। हाँ, अब मैं बिलोड़ा से गुरु भक्त श्रीपाल मामा को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपना अनुभव व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही है मधुक भैया? हाँ, आ रही है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य आचार्य विद्यानंद जी, पूज्य आचार्य गुप्तीनंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव आज्ञा सागर जी, सुविज्ञ सागर जी, आध्यात्मानंद जी के चरणों में नमोस्तु। वेबिनार में उपस्थित सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। पूज्य माता जी गणिन्य आर्या सौहार्दमती माता जी, सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी। शुल्का माता जी को इच्छामी। व्रतियों को वंदना एवं साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव, आपका अष्टोपदेश ग्रंथ की पूर्णाहुति पर आज सभी साधर्मियों की ओर से आभार प्रकट करते हुए आपके चरणों में वंदन एवं नमन करते हुए अभिवंदना करता हूँ।
जैसा कि ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश यानी इष्ट कौन है और उसके हित उपदेश इस ग्रंथ में वर्णित हैं। गुरुदेव, आपने आत्मा और शरीर का वर्णन करते हुए आत्मा की शक्तियों के बारे में जो ज्ञान हमें प्रदान किया वह मेरे आगामी जीवन के लिए अमूल्य धरोहर है। गुरुदेव, आपकी वाणी गणधर की वाणी के समान है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो तीर्थंकर को होता है उसका तो मुझे अंश मात्र भी ज्ञान नहीं था, पर मैं यह मानता हूँ कि मेरे तीर्थंकर आप ही हो और आप साक्षात समुशरण में विराजमान होकर मेरी आत्मा का कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। गुरुदेव, आप द्वारा इंद्रों का वैभव, चक्रवर्ती का वैभव जो बताया गया, इससे भी अनंत गुणित वैभव आत्मा का बताया। ऐसा ज्ञान मुझे 3 काल में भी संभव नहीं था। यह उपकार आप द्वारा किया गया। आपने सिर्फ मनुष्य की आत्मा के बारे में ही नहीं अपितु 84 लाख योनियों की प्रत्येक आत्मा में जो शक्ति है वह भी बताई। आपने बताया कि तिर्यंज भी देव बन सकता है और देव तिर्यंज बन सकता है। मेरे द्वारा सबसे अधिक पाप भावों के माध्यम से होता है। पूज्य गुरुदेव, आज आपके समक्ष इस बात को स्वीकार करता हूँ कि भावों पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है, पर आपके साथ रहकर मैं भावों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ, अर्थात अभी तक मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुदेव, मैं गृहस्थ में रहता हूँ और जब गृहस्थियों के साथ उठता बैठता हूँ तो उस समय का वातावरण मेरे भावों को दूषित कर देता है और मेरे भावों में विकार, अश्लीलता कुछ समय के लिए जरूर पैदा हो जाती है। पर गुरुदेव, आपके साथ जुड़ना मेरा कुछ पुण्यानुबंधी पुण्य है जो मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा एवं मैं एक शुद्ध सम्यक दृष्टि बनूं ऐसा आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं भी यह चाहता हूँ कि आत्मा की अनंत शक्तियाँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य वह सब मुझ में सब समझ सकूं और प्रकट कर सकूं। मेरे द्वारा स्वाध्याय भी की जाती है, पर स्वाध्याय से मैं वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ जो आपके समूह शरण में प्राप्त करता हूँ। गुरुदेव, आपने बताया कि जो परम सत्य को नहीं जानता वह मिथ्या दृष्टि है एवं मिथ्या दृष्टि पढ़े लिखे से ज्यादा अनपढ़ से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो इस बात को भी मैं अच्छी तरह से स्वीकार करता हूँ। गुरुदेव, आपने ध्यान के संदर्भ में भी सिखाया, जिसमें आपने अजगर, मगरमच्छ आदि के उदाहरण भी बताए। अब तक ध्यान जो भी किए गए वह उसी प्रकार के थे। आपने गुरुवर पाप एवं पुण्य के संदर्भ में जो भी सिखाया, संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने को ही मैं पुण्य मानता था, पर आपने सिखाया कि आत्मा के अनंत सुख के आगे संसार का सुख तुच्छ है और ऐसी सोच तुच्छ है। देवों के सुख संसारियों के सुख की तुलना में तुच्छ, संसारियों के सुख देवों की तुलना में तुच्छ बताए हैं। आपने आत्मा के सुख के आगे देवों को सुख को भी तुच्छ बताया, ऐसा आपने सिखाया। ऐसा सोचने या समझने की शक्ति मेरी जड़ बुद्धि में नहीं थी। स्वयं से स्वयं का परिचय क्या होता है वह मैं नहीं जानता था, पर गुरुदेव, आपने स्वयं का परिचय करवाया। स्वयं को धिक्कारना भी मैं नहीं मानता था, यह भी आपने सिखाया। दूसरों की प्रशंसा करना, अनुमोदना करना यह मेरा स्वभाव नहीं था, आपने सिखाया। गुरुदेव, आपने सिखलाए गए इष्टोपदेश के ज्ञान का अंश भाग भी सीख कर लूं और आपने जीवन को सुधार लूं तो मैं सम्यक दृष्टि बनकर ऐसे गुरु का शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त कर लूंगा। मुझे खुद पर गर्व कभी नहीं रहा, पर आपसे यह सीखा है। आपके पढ़ाने और समझाने की जो निपुणता है वह अद्भुत है। गुरुवर माता पिता के आशीर्वाद से सत्संग शुरू से रहा, पर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति आपसे हुई और दैहिक सुख के मोह का क्षय हुआ। बहुत सारी बातें आपने बताई, पर आप कहते हैं कि आप लोगों की समझ शक्ति कमजोर है। मैं 100% मानता हूँ कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत न्यून है। गुरुदेव, विज्ञान क्या है, अलौकिक गणित क्या है, हिंदी क्या है, अंग्रेजी क्या है, यह सब मुझे नहीं ज्ञात था, पर आपके द्वारा सिखाया जाना मेरे लिए बहुत ही उपकारी बना है। मैंने अलौकिक गणित का नाम आपसे सुना एवं जाना। पूर्व में मैं ना कोई जानता था या ना मानता था। गुरुदेव शास्त्र गुरु क्या होते हैं उसका भी ज्ञान नहीं था, यह भी आपने सिखाया। ऐसी आत्मिक अभिव्यक्ति या सभी आपसे प्राप्त कर मैं स्वयं प्रसन्न एवं गदगद हूँ।
आपकी चरण रज को प्राप्त होना ही मेरे जीवन की पवित्रता है। मैं आपके चरणों में जन्म जन्मांतर समर्पित रहूं एवं आपके सेवा शुश्रूषा करते हुए अपने जीवन को सफल बना लूं। इसी मंगल भावना प्रकटते हुए आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी श्रोताओं, वक्ताओं एवं विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन नमन करता हूं। पूज्य गुरुदेव, एक प्रार्थना सतत करता आया हूं और आज फिर कर रहा हूं कि 2021 से 2025 का चातुर्मास बिरला में मुझे प्राप्त हुए, मैं आपकी सेवा शुश्रूषा प्राप्त कर अपने ज्ञान की लब्धि को प्राप्त कर सकूं। इसी मंगल भावना के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत सुंदर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्रीपाल मामा ने बहुत ही सुंदर अपने भाव व्यक्त किए, साथ ही वर्षा योग की भी पुण्यों की उन्होंने मंगल भावना वाई है, उसकी हम सब अनुमोदना करते हैं। अब हम गुरुदेव के इस वेबिनार को पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक छोटे से बालक सम्यक जैन, जो कि इस वेबिनार में हमेशा सहयोगी रहे हैं, एक छोटे बाल गोपाल, जिनको खेलते खेलते एक बार पीठ में बहुत सारा दर्द हो गया, तो उसके मम्मी पापा पीठ दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर के लिए पैसे देने के लिए और डॉक्टर के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, लेकिन हमारे भैया सम्यक ने कहा कि मैं आचार्य श्री के पास पहले जाऊंगा और उनके पास आशीर्वाद दूंगा, उसके बाद देखेंगे। पूरे दिन पीठ दर्द होने के बाद भी जब वो गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने वात्सल्य पूर्वक पीछे से उनको आशीर्वाद दिया और 1 घंटे में उनका पूरा पीठ दर्द, जो भी उनके पीछे बैक में जो भी दर्द हो रहा था, वो पूरा दर्द गायब हो गया और डॉक्टर के पास जाने से सारे अफवाह उनके बच गए। ऐसी उनकी भक्ति और श्रद्धा का ही ये अतिशय था। तो ऐसे छोटे से बालक सम्यक को मैं आमंत्रित करता हूँ। ये पूरी जो सत्य कहानी है उसके पापा ने ही मेरे को बताई थी, जो यहाँ मेरे पास में ही दुकान करते हैं। तो सम्यक को मैं आमंत्रित करता हूँ, अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करें। सम्यक। नमस्कार गुरुदेव और आचार्य श्री कर्णदेव की जय। मैं सम्यक जैन। हम तो आत्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, पर मैं घमंडी मानते हैं। और हम तो आत्मा के बारे में कुछ जानते थे कि स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ा आत्मा क्या होता है। हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम बहुत घमंडी हो जाते हैं। और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ स्कूल में कि मैंने क्वेश्चन पूछा सर से कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो सर ने मुझे डांट के बैठा दिया। और फिर मैं गुरुदेव के पास आया और मैं गुरुदेव से तो नहीं कहते कि कोई बोलता ही नहीं है, तो टीचर लोग को क्वेश्चन आंसर ही नहीं देते कि बैठो चुपचाप, कोई गुरुदेव तो उत्तर भी देते। और हमें पहले तो हम आनंद का अनुभव ही नहीं किया, मजा आगे हम भी बोलते थे, पर हम तो गुरुदेव के पास शर्म में आए, अब आनंद का अनुभव हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हमें तो हिंदी भी नहीं आती थी पहले, और फिर हमें तो हिंदी भी नहीं आती, हम तो हिंदी आती है, हमको तो हिंदी आती है। गुरुदेव हिंदी बोलते तो ये क्या बोलते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, नो बोलते सब। हम गुरुदेव के भाव समझ नहीं पाए और गुरुदेव को विपरीत समझते थे। हम गुरुदेव के भाव समझोगे तो हम गुरुदेव के शरण में आ जाओगे तो इतना आनंद हो जाएगा कि मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। मैं गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव मेरे इधर बहुत दर्द होता है, तो गुरुदेव ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। फिर गुरुदेव ने मुझे
एक कूद दिया और गुरुदेव ने बोला कि रात को लगा देना और सो जाना, तो मुझे 1 घंटे में ठीक हो गया। गुरुदेव की आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया। नमस्ते। गला में ना किया है अच्छा बोला। नदी गला में वर्ण गुरुदेव को किसी भी श्रोता के बाद गुरुदेव को एक्सप्लॉइट करो ताकि वो उस श्रोता का पे कमेंट और आशीर्वाद दे। मधुप्रिया अभी ये सम्यक जो डिवाइस से बोला है वही गुरुदेव के पास अभी रख रहे हैं। अभी मैं बोलता हूँ। बोले परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं गुरुदेव को हमारे बालक छोटे भैया हमारे वर्ण अनुभव व्यक्त करेगा, जो शुरू से इस वेबिनार में सबसे प्रमुख हमारे कार्यकर्ता सिपाही रहे हैं। गुरुदेव के सेवा वीर्यावृत्ति में सबसे अग्रणी रहने वाले पुनर्वास कॉलोनी का सबसे सौभाग्यशाली बालक वर्ण अब अपना अनुभव व्यक्त करेगा। वर्ण। बोले परम पूज्य आचार्य जी गुरुदेव की जय। मैं वर्ण जैन आज अपनी गुरु दक्षिणा गुरुदेव को देने जा रहा हूँ। गुरुदेव ने मुझे आत्मा और शरीर के बीच का जो गैप है वो बताया। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है। जैसे मूंग के बीच में 2 भाग रहते हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है। और गुरुदेव ने पंच परमेष्टि के बारे में, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन सब के बारे में भी विस्तार से बताया। और गुरुदेव ने साधु के बारे में भी बताया कि साधु को प्रवचन देना जरूरी नहीं है, साधु का काम सिर्फ अपनी साधना करना होता है। और गुरुदेव ने बताया कि हम जो धर्म कर रहे हैं वो धर्म, पूजा, अभिषेक ये सब हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। हम ये भगवान के लिए नहीं कर रहे। भगवान भूखे प्यासे नहीं है जो हम उन्हें जल चढ़ा रहे हैं। हम ये सब हमारे स्वयं के लिए कर रहे हैं। और गुरुदेव ने बताया कि मैं 3 लोक का स्वामी हूँ। ऐसा जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक हम सिद्ध नहीं बन पाएंगे। और गुरुदेव ने आनंद के बारे में बताया कि हम जो ये भौतिक कार्य के लिए जो आनंद देते वो हमारा आनंद नहीं है। हम सिद्ध भगवान जो सिद्ध का परम आनंद देता है वो आनंद हमें प्राप्त करना है, तो ही हम ये सिद्ध बन जाएंगे। हमारा यही लक्ष्य रहना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। बहुत बढ़िया वर्णन है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी। अब मैं श्रीमती विजया लक्ष्मी जी गोदावत, जो गुरुदेव के नित्य प्रवचनों को हमारे इस क्षेत्र के जितने भी अखबार हैं उसमें अपने पुरुषार्थ से उन प्रवचनों को लिखकर समस्त अखबारों में देना और दिनवाणी का प्रचार करती हैं। ऐसे हमारे विजया लक्ष्मी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे अपना अनुभव व्यक्त करें। विजया लक्ष्मी जी गोदावत जी। और इसके बाद में सौहार्दमती माता जी और हम सब चाहेंगे कि मधुक भैया भी अपना अनुभव व्यक्त करें। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य विद्यानंदी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव की जय। बोले आज्ञा सागर जी गुरुदेव की जय। बोले सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। बोले आध्यात्मानंदी गुरुदेव की जय। बोलिए सुवत्सलमती माता जी की जय। बोले सुविक्षमती माता जी की जय। बोले भक्ति श्री माता जी की जय। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को मेरा नमोस्तु 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 गुरुदेव। आज मैं गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान के बारे में कुछ अपने अनुभव व्यक्त कर रही हूँ कि गुरुदेव तो मैं 2007 से गुरुदेव से मैं स्वाध्याय में रोज प्रतिदिन जाती थी, लेकिन तब 2007 में मैंने लेख लिखना प्रारंभ किया था। तब मैं लेख ही लिख पाती थी, वो भी गुरुदेव के प्रोत्साहन से। मैंने एक बार लेख लिख के बताया तो गुरुदेव ने कहा कि आप लिख सकती हो, अच्छा लिख सकती हो। इसके बाद में जब 2015 में गुरुदेव का चतुर्मास नंदौड़ में हुआ, तब मुझे माता जी और सुविज्ञ सागर जी, सुवसुमती माता जी, सुविक्षमती माता जी सबकी प्रेरणा रही कि बार बार तुम कविता लिखो, कविता लिखो। तब मैंने उनके प्रेरणा से और आशीर्वाद से और उनके सहयोग से मैंने कविताओं की भी रचना की है। मैं अच्छा गा नहीं पाती हूँ, लेकिन एक कविता गुरुदेव की 2016 में जो बनाई थी
वो अभी मैं प्रस्तुत करूंगी। कनक नंदी के ज्ञान प्रचार में सहयोगी बनो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो। मार्ग में मिले जो भव्य प्राणी, सबको साथ में लाते चलो। ज्ञान से ज्ञान बांटते चलो, गुरुवर का गुणगान करो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, कनक गुरु की महिमा को गाते चलो। जीवन में मिले जो ज्ञान पिपासु, स्वाध्याय में उन्हें लाया करो। विनय का बोध कराते चलो, धर्म की नींव बनाते चलो। विनय का बोध कराते चलो, मोक्ष का मार्ग दिखाते चलो। निंदा से मिथ्यात्व बंधता, गुरुमुख से मैंने जाना। दर्शन विनय के बोध को पाकर उपगुहन स्थितिकरण करो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो। दोष को जानो परमो न रहो, वात्सल्य से प्रभावना करते चलो। धर्म को संकीर्णता से न बांधो, जिन धर्म का प्रचार प्रसार करो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, कनक गुरु की महिमा को गाते चलो। ज्ञानावरणीय का क्षोभम होगा, साहित्य लेखन अनुमोदना करो। साहित्य लेखन में सहायक बनो, विश्व धर्म बनाने में मदद करो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो। बोले आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय हम सतत सुन रहे हैं। मैं इसका लाभ कम ले पाई हूँ, लेकिन फिर भी अभी महीने भर से जो लाभ ले रही हूँ उसमें मैंने जाना कि आत्मा का आनंद क्या है। आत्मा के आनंद को पहले हम स्वयं नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी। सुख आनंद सब एक ही मान लेते थे, उसमें क्या भेद है वो कुछ नहीं जानते थे। और जैसे धर्म की प्रभावना रत्नत्रय के तेज से होती है वो भी नहीं जानते थे कि धर्म की प्रभावना करते हैं तो जैसे जुलूस निकालते हैं, भोजन करते हैं, पंडाल बनाते हैं, वही धर्म प्रभावना उससे ही होती है। और मंदिर बनाना, वो सब सफाई करना, उसी से धर्म की प्रभावना मानते थे। लेकिन रत्नत्रय के तेज से प्रभावना होती है, जो साधु अपने अभी गुरुदेव हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो उससे ही देश विदेश में हमारे जैन धर्म की प्रभावना हो रही है और जैन धर्म पूरे विश्व में पहुंच रहा है। तो वो सब हम अनभिज्ञ थे उन सब बातों से, केवल रूढ़िवादिता से ही धर्म करते थे, लेकिन आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानते थे। और हमारे यहाँ वागड़ वासियों में और मेरे में विशेष कमी थी कि मैं हिंदी को नहीं जानती थी। अभी भी मेरे में हिंदी में बहुत कमियां हैं। जो हम हिंदी गुरुदेव हमें कहते हैं कि सब दोषों का सुधार हो गया, लेकिन हिंदी भाषा में सुधार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हमारे जड़ में गुरुदेव घुस गया है। बहुत जड़ ही हमारी बहुत कमजोर हो गई, नींव बहुत कमजोर हो गई है, कमजोरी थी शुरू से, इसलिए अब उसको सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो सुधार नहीं हो रहा है। हिंदी पहले सोचते थे कि गुरुदेव में कहते हैं कि हिंदी नहीं आती है, तो हिंदी कैसे नहीं आती है? जैसे हम हिंदी बोल देते हैं, हिंदी लिखने आती है और सामान्य एक दूसरे लोग हम समझ जाते हैं, तो वो हिंदी आती है। लेकिन उससे उच्च हिंदी के शब्द कभी जाने ही नहीं। जो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, वो मुसलमानी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जो दूसरी उर्दू भाषा है उसके प्रयोग कर रहे हैं, हम वो कुछ नहीं जानते थे। जो खाना पीना वो सब शब्द उर्दू के, मुसलमानी सब शब्द हैं, उनका अधिकांश प्रयोग करते हैं, और वो कुछ जान ही नहीं रहे थे कि हम किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और हिंदी वास्तव में क्या है, आगम के शब्द क्या है, आगम का
शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम दूसरे गलत समझ रहे हैं तो उनके पीछे, जैसे हम बोलते हैं चावल बोलते हैं तो कोई भात बोलते हैं, तो भात शुद्ध शब्द है, तो भात बोलते हैं तो कोई समझता ही नहीं है। चावल बोलते हैं तभी समझते हैं। दूसरों को समझाने के लिए हम भी दोष करते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि दूसरों को समझाने के लिए हमें दोष नहीं करना है। जैसे नंदौड़ में गुरुदेव को मैंने निवेदन किया था कि जैसे नट नटी शब्द गुरुदेव आप प्रयोग करते हो तो हम सब समझते नहीं है, इसलिए आप हीरो हीरोइन शब्द का प्रयोग करो। फिर गुरुदेव ने मुझे बहुत डांटा कि हीरो हीरोइन शब्द क्या है, कितना उच्च है, और नट नटी शब्द कितना नीच है। तो नट नटी है तो उनको नट नटी ही बोला जाएगा, वो नाटककार ही है, तो वो हीरो कहाँ से हो गए? जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं वो नेता होते हैं, हीरो होते हैं। लेकिन उनमें कुछ नहीं जानते थे, दूसरे हीरो बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं हीरो, लेकिन उसमें क्या दोष लगता है? और जो बोलने में भी दोष लगता है, स्वर मात्रा में जो हम दोष करते हैं, त्रुटियां करते हैं, व्यंजन में, स्वर में, वो सब दोष दूसरे बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ दोष कर रहे हैं वो कुछ नहीं जानते थे। वो सब गुरुदेव के सानिध्य से अनेक दोष कम हुए हैं। वो अभी मैं इतने सारे तो व्यक्त भी नहीं कर सकती कि मैं तो अभी 2007 से जुड़ी हूँ और बहुत सारी कमियां मैंने स्वयं में जानी है कि मेरे में क्या कमी थी। निंदा करते थे एक दूसरे की, जब दो महिलाएं मिलती हैं तो आपस में एक दूसरे की निंदा ही करती हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो सब निंदा ही चलती रहती है। इसलिए मैं सबसे गुरुदेव से जब से जुड़ी हूँ तब से संपर्क भी कम कर दिया है। अधिकांश मिलना भी नहीं चाहती, चर्चा करना भी नहीं चाहती हूँ कि जब ये चर्चा करते हैं, कोई भी चर्चा करते हैं, दूसरे की निंदा ही आ जाती है बीच में, तो निंदा करने सुननी पड़ती है, हमें अनुमोदना करनी पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं निंदा की अनुमोदना करने से मिथ्यात्व कर्म का बंद होगा। जैसे हम समझते थे, मैं समझती थी कि कोई जीव को मार रहा है, जीव हिंसा कर रहा है, वही पाप है। लेकिन स्वयं ने जो दोष किया, कषाय की, दूसरे की निंदा करके, अनुमोदना करके जो पाप बांधा, वो कभी नहीं जाना। उसके लिए भी मेरे को नंदौड़ में गुरुदेव ने बहुत डांटा। गुरुदेव ने जितना डांटा तभी मेरा में सुधार हुआ। मैं गुरुदेव का बहुत उपकार मानती हूँ गुरुदेव, और स्वयं पर गौरव भी है कि मुझे ऐसे महान ज्ञानी गुरु मिले जो मेरे स्वयं का सुधार मैं उनके माध्यम से कर पाई हूँ गुरुदेव, और स्वयं की कमियों को भी जान पाई हूँ। स्वयं की कमियां पहले जान ही नहीं सकती थी। वो आप जैसे गुरु यदि नहीं मिलते, यदि दर्पण आप नहीं दिखाते, तो मैं स्वयं की कमियों को नहीं जान पाती। इसलिए गुरुदेव, समय शायद कम है और मैं बोलने लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ कितना समय हो गया। नमस्ते गुरुदेव, अधिक समय हुआ तो क्षमा करना। तो मैं सब उपस्थित सभी वेबिनार में उपस्थित सभी को जय जिनेन्द्र करती हूँ और साधुओं को नमोस्तु, और जो भी मेरे में दोष हुआ उसके लिए क्षमा करती हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत अच्छा, यथार्थ बताई, रियल, कोई मिलावट नहीं, जो सत्य घटित है, घटना है और विषय वही विजयलक्ष्मी ने बताया। वाकई में बहुत यथार्थ भाव उन्होंने व्यक्त किए। अब मैं इस वेबिनार में एक ऐसी श्रोता जो औरंगाबाद से है, शायद गुरुदेव ने कभी कभार देखा होगा उनका चेहरा, लेकिन गुरुदेव ये नियमित रूप से इस वेबिनार में सम्मिलित रही है। औरंगाबाद से फेरी जैन, मेरी छोटी बहन कहूंगा मैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, वे अपने अनुभव व्यक्त करें। फेरी जैन, उसके बाद मैं पूज्य आरिका माँ श्री सौहार्दमती माता जी से भी अनुरोध करूंगा वे तैयार रहें, लेकिन पहले मैं फेरी जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ। वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव शुद्ध केवल कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। ये नमोस्तु प्रेषित करते हुए मैं मधुक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया। वैसे पहले उन्होंने किया था, बट मेरे कुछ निजी कारणों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई थी। आज अनुभव प्रेषित करना श्रृंखला में मैं एक छोटे से प्रकरण से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। द्रव्य संग्रह का जब पहला वेबिनार स्टार्ट हुआ था, प्रथम दिवस था, उस दिन हम जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिली, सूचना मिली कि गुरुदेव का वेबिनार प्रारंभ होने वाला है, बड़े उत्साहित थे हम लोग कि गुरुदेव की वाणी का लाभ हमको प्राप्त होगा। बट जैसे ही हम लोगों ने ज्वाइन किया जूम पर और गुरुदेव की वाणी को सुनना प्रारंभ किया, बहुत मुश्किल से 15 मिनट हम बिता पाए थे। 15 मिनट में सर भारी होने लगा और उसके बाद में मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुदेव क्या बोल रहे थे, एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। इतना कम सहयोगक्षम, इतना कम कि हम अपने जैन धर्म
मेरा सामर्थ्य इतना नहीं है गुरुदेव की वाणी को समझ सकूं, ये सोचकर मैंने उसके बाद में फिर जूम मीटिंग कभी ज्वाइन नहीं किया गुरुदेव का। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ उद्बोधन मिलने के बाद मैंने शायद सितंबर या अक्टूबर में फिर से जूम मीटिंग पे आना शुरू किया। और धीरे धीरे मुझे सबसे पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया तो सिर्फ मुझे एक वर्ड समझ में आया और कुछ भी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे जब मैं कंटिन्यू, मैंने फिर निश्चय कर लिया, समझ में आए या ना आए मुझे बैठना है और सुनना है। धीरे धीरे करते करते मैं गुरुदेव की क्लास इस वेबिनार में आने लगी, ज्वाइन करने लगी डेली, और थोड़ा बहुत समझ में आया है। कितना पूरा इष्टोपदेश ग्रंथ गुरुदेव की मंगलमय वाणी से हमें प्राप्त हुआ है सुनने को, इसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, बहुत ही इतना नहीं था मेरा कुछ भी शिवक्षम। तो शिक्षा सिर्फ मुझे अभी मेरे शिवक्षम के अकॉर्डिंग जो भी बहुत ही कम है, उससे सिर्फ मुझे इतना समझ में आया कि गुरुदेव ने जो बताया, मनुष्य जन्म जो हमको मिला है, हमें प्राप्त हुआ है बड़ी कठिनता से जो प्राप्त हुआ है, और इस जन्म में ही नहीं न जाने अनगिनत कितने ऐसे मनुष्य जन्म हमारे हैं जिसमें हम लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं, पिछले न जाने कितने जन्मों में भी ऐसा करते आए हैं। सिर्फ ख्याति, लाभ, पूजा, प्रसिद्धि, धन, वैभव, इन सब के पीछे पीछे भागते भागते हमने न जाने कितने भव अपने ऐसे व्यर्थ कर दिए। शरीर को संवारने, उसकी सुंदरता, उसकी कुरूपता मिटाने, उसको संवारने, उसको संजो कर रखने में ही हम लगे रहे, जबकि ऐसा करना सब कुछ निरर्थक है। शरीर निरर्थक है, और जो आत्मा, जो हमारी सार्थक है, जो परम आत्मा है, उसके बारे में हमने कभी चिंतन तक करने की कोशिश नहीं की, उसको समझने की कोशिश नहीं करी। बस गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना समझ में आया है कि अभी भी वक्त है, समय है, और मुझे अपनी आत्मा को संवारने और संवारने में लगना चाहिए, जो कि हमारे मुझे मेरी आत्मा और अहम, जिसको मुझे संवारना है। गुरुदेव के से आशीर्वाद चाहूंगी कि मुझे आशीर्वाद दे और मैं अपनी आत्मा को संवारने और सजाने में अपना आगे का जीवन, आगे के जीवन में मैं उसको संवार सकूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तुम्हारी आध्यात्मिक भावना पूर्ण हो, उसके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। तुम ही नहीं, लगभग पहले पहले किसको भी मेरी उच्चतम भाषा, जो ज्यादातर दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितीय होती है, वो समझ नहीं आती। तुमने स्व गलती को स्वीकार किया, तथापि ट्राई अगेन टू अगेन अंटिल टू सक्सेस, तुमने पुरुषार्थ किया, और तुम्हारी जो आध्यात्मिक भावना है उसके लिए आशीर्वाद, स्वागतम। तुम्हारी भावना पूर्ण हो। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। नमस्ते। बहुत ही सुंदर। अब मैं गुरुदेव के इस सभी वेबिनार, चाहे वो तत्वार्थ सूत्र हो, द्रव्य संग्रह हो या इष्टोपदेश, इन सभी में जो हमेशा से सम्मिलित रहे, ऐसे दोनों भाई कहूंगा मैं, दोनों पंडित हैं, कीर्ति जी और पंकज जी। तो पहले मैं कीर्ति जी, पंडित जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपने अनुभव व्यक्त करें। पंडित श्री कीर्ति जी। लेकिन उससे पहले सौहार्दमती माता जी शायद है कि नहीं है? अबे सौहार्दमती माता जी है क्या? नहीं है मतलब भी है सौहार्दमती माता जी। हाँ, तो मैं पंडित श्री कीर्ति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना अनुभव व्यक्त करें। नमस्ते गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है मतलब भैया? आ रही है। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य सुकेवली सिद्धांत चक्री श्रद्धेय तपस्वी परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वेबिनार में उपस्थित आचार्य श्री उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरी भगवान को मैं नमोस्तु नमोस्तु माता जी को वंदामि इच्छामि। आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव के द्वारा जो वेबिनार से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, इष्टोपदेश भी हमने सुना, तत्वार्थ सूत्र भी सुना और द्रव्य संग्रह के बारे में भी सुना। गुरुदेव, पहले से हम जब से आपसे 2002 से जुड़े हुए हैं गुरुदेव, मैं सम्यक भैया को भी सुना अभी, और सबसे ज्यादा अभी ये वेबिनार के अनुभव सुन के गुरुदेव बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है
कि मैंने अभी सुना, अनुभव सम्यक भैया को सुना, मैंने वर्ण भैया को सुना। गुरुदेव मेरे वो दिन मुझे याद आ गए जब 2002 में गुरुदेव आपसे हम जुड़े थे। तो मैं सम्यक भैया और वर्ण भैया को मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि आज आप जो गुरुदेव से जुड़े हो और गुरुदेव की जो वैयावृत्ति और सेवा कर रहे हो, ये एक प्रकार से आपके अंदर एक बीज अंकुरित हो चुका है। ये विशाल वृक्ष का रूप लेने वाला है और आपके जीवन को उस ऊंचाइयों तक लेके जाएगा कि लोग आपको भी अपना आदर्श मानेंगे। गुरुदेव की इतनी कृपा होती है। 2002 से गुरुदेव से हम तो कुछ पल के लिए जुड़े थे, आप तो पूरे चतुर्मास का लाभ आपको मिल रहा है। हम तो खाली 3 महीना साथ में रहे थे। भैया हम आपको कहना चाहते हैं आपको तो बहुत सारा लाभ मिल रहा है, इसलिए अपने जीवन में वो बीज अंकुरित आपके अंदर हो गया है कि आज आपने उस उम्र में आत्मा और पुद्गल के बीच में जो वेद इष्टोपदेश में गुरुदेव ने बताया है, उसको आज उस उम्र में आपने जान लिया है। हमको तो गुरुदेव से कितने देर जुड़े और अभी ये पता चल रहा है, अभी गुरुदेव के उपदेश हमको और ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं और गुरुदेव के ज्ञान को हम पूरी तरह प्रसार कर रहे हैं। ध्यान गुरुदेव, मैंने ये अनुभव किया है, इष्टोपदेश मैंने सुना, कभी मुझे क्लास में ज्वाइन होने मिला नहीं मिला, लेकिन यूट्यूब पे सुना। गुरुदेव आत्मा और पुद्गल, मैंने पहले भी गुरुदेव आपसे मैं का ज्ञान सीखा था, लेकिन आत्म ज्ञान की और आत्मा के अंदर इतनी अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत वेद जो भी विद्यमान है, इतना मैंने उसके अंदर मैंने अनुभव किया गुरुदेव। जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैंने ना कहीं जयपुर से शिक्षा ली, ना मैंने किसी से स्कूल में कॉलेज में मैंने शिक्षा नहीं ली गुरुदेव। मैंने सिर्फ आपके पास पढ़ा हूँ, आपका ध्यान किया हूँ और आपके ज्ञान में ही मैंने ध्यान लगाया है गुरुदेव। और आपकी सेवा करने से मेरे आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है गुरुदेव, जिसके कारण मैं इतना सब कुछ बोल पाता हूँ, कर पाता हूँ। आज मुझे लोग पूछते हैं कि आप इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ पढ़ाई की, तो गुरुदेव ये ज्ञान मेरा अनुभव है, आत्मा से अंदर प्रकट हुआ है। ये सिर्फ गुरुदेव आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है और हमारा स्वभाव गुरुदेव ज्ञानानंदी है। परम आनंद आत्मा के अंदर है, आत्मा के स्वभाव के अंदर परम आनंद है। लेकिन हम इस मोह के कारण, इन कर्मों के कारण, इस मोह कर्म जो है उसके कारण गुरुदेव सारे बाहर हम सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच्चा सुख तो हमारी आत्मा के अंदर है। इसका अनुभव और इसका ज्ञान गुरुदेव इष्टोपदेश के माध्यम से आपने कराया। हमारे जीवन में मैं 3 कलंक मानता हूँ। जिज्ञासाहीन मन गुरुदेव, जिसके अंदर जिज्ञासाहीन मन होता है वो सबसे बड़ा जिंदगी का कलंक होता है। लेकिन गुरुदेव आपको सुनने के बाद, आपकी वाणी को सुनने के बाद, आपका सानिध्य पाने के बाद गुरुदेव हमारे मन में इतनी जिज्ञासा बढ़ गई है कि हम अपने आप को जाने, अपने स्वयं को पहचाने। और इस जिज्ञासा जो प्रकट हो रही है, उस जिज्ञासाओं का सारा समाधान गुरुदेव आपके समोसरण में मिलता है और अन्यथा कहीं हमें नहीं सुनने को मिलता। दूसरा है गुरुदेव पुरुषार्थहीन तन, हमारे शरीर से हमने कभी भी सच्चा पुरुषार्थ नहीं किया। हमें क्या करना है, हमें क्या पाना है, हम अपने आप को नहीं जानते थे, ऐसे ही इस दुनिया में भटक रहे थे, लेकिन अपने आप को जानने के पीछे पुरुषार्थ किया हमने। और तीसरा है जीवन लक्ष्यहीन जीवन, ये तीसरा कलंक हमारे जीवन में है गुरुदेव। लेकिन हमारा लक्ष्य क्यों जी रहे हैं, क्यों हमारा जन्म हुआ है, कब हम कैसे मर जाएंगे, हमको कुछ पता नहीं था। लेकिन गुरुदेव अब तो हमने जीवन में लक्ष्य बना दिया है, आपका ज्ञान पाकर, आपका सानिध्य पाकर, कि हमें जन्म तो मिल गया होगा जैसे तैसे, लेकिन गुरुदेव अब मरण करना है, वो आपके चरणों में समाधि मरण करना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जब तक हम जीवित हैं तब तक अपने स्वयं का भी कल्याण करना है और आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान का प्रचार हम करते रहें और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हुए, उसका आचरण करते हुए हम अपना भी कल्याण करें। स्व का कल्याण करते करते पर का भी कल्याण करने की भावना भाते हैं। गुरुदेव मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत से भक्ता और बाकी हैं। नमोस्तु गुरुदेव, आपका आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद बहुत सुंदर। धन्यवाद मोदक भैया, धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर पंडित जी कीर्ति जी ने बहुत ही सुंदर अपने भाव व्यक्त किए, साथ ही उन्होंने वर्ण और सम्यक जैसे बाल गोपालों के भी कार्यों की बहुत अच्छी अनुमोदना की। यही अनुमोदना हम सबको करनी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे किस तरह से गुरु सेवा में रहते हुए माँ जिनवाणी का विश्व स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। गुरुदेव के बारे में गुरु पूर्णिमा का वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था कि गुरुदेव के आसपास किसी तरह का कोई ताम झाम, कोई प्रदर्शन
कोई दिखावा नहीं होता है। बस कोई एक साधारण सा बच्चा एक मोबाइल ला के उससे गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचा दे तो भी सही, नहीं पहुंचा दे तो भी सही। कमरे में स्वाध्याय कक्ष में 10 जने बैठे हैं तो भी सही, 15 जने बैठे हैं तो भी सही, 25 जने बैठे हैं तो भी सही। गुरुदेव के पास चाहे अमीर हो, गरीब हो, सामान्य हो, बड़ा हो, हर व्यक्ति स्वाध्याय का लाभ सहजता से ले लेता है। बस गुरुदेव को दक्षिणा में यही चाहिए कि आपने स्वाध्याय से क्या सीखा, क्या अनुभव आपने प्राप्त किया, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। यही गुरुदेव का चर्या रहती है, पढ़ना, पढ़ाना। और उनके द्वारा गुरुदेव हमेशा कहते हैं मैं किंग मेकर हूँ। ये वाकई में सही है। गुरुदेव हमसे अनुभव व्यक्त करते हुए, हमसे अनुभव लेते हुए और हमारे अनुभव के बारे में सुनते हुए यही गुरुदेव देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना सीखा है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। इस तरह मैं आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। आगे मैं महावीर जी कोटा से गुरुदेव के अनन्य भक्त महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपना अनुभव व्यक्त करें। अनम्यूट करें महावीर जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। दादा माइक अनम्यूट करें। आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। नहीं हो रहा है। मधुक भैया इतने में दूसरे किसी को ले लो। वो दादा के परसों से प्रॉब्लम हो रही है, परसों उनके वीडियो भी नहीं खुल रहा था, वो मेरे को बता रहे थे। और आज ऑडियो नहीं खुल रही है, शायद कुछ न कुछ टेक्निकल उनके डिवाइस में प्रॉब्लम है। वो परसों से अनुभव व्यक्त करना चाह रहे थे। इतने में मैं सुरुचि दीदी जो गुरुदेव के स्वाध्याय को भी सुनती है और निरंतर कई बार आके स्वरचित वचनों से इस स्वाध्याय की शोभा को भी बढ़ाया है और गुरुदेव की अनन्य भक्त है, ऐसे हमारी सुरुचि बहन को भी हम आमंत्रित करते हैं कि वे अपना अनुभव व्यक्त करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। गुरुदेव के बारे में तो कितना भी बोलो कम ही है, सब बोल ही रहे अपना अनुभव। लेकिन मेरा भी कुछ अनुभव है, जैसे कि गुरुदेव सबसे ही अलग ही है, उनकी बात ही अलग है। और गुरुदेव के नाम सुनते ही हमारे अंदर इतनी समता आ जाती है कि मतलब गुस्सा करते करते भी उनका नाम लेते ही ना समता में आ जाते हैं। और ऐसा याद आ जाता है कि मैं गुरुदेव की शिष्य हूँ और मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा याद आ जाता है। और गुरुदेव से है ना, मतलब जैसे लोग है ना नेट पे ढूंढते हैं कोई भी चीज ढूंढनी हो तो, पर मैं सीधी गुरुदेव के पास चली जाती हूँ क्योंकि वो लाइब्रेरी है मेरे लिए। हर टॉपिक मिल जाता है मुझे गुरुदेव के पास, हर टॉपिक, इसलिए वो मेरे लिए लाइब्रेरी है। मैं नेट पे नहीं ढूंढती हूँ, मैं सीधी गुरुदेव के पास जाती हूँ मेरी कोई भी समस्या लेके। जैसे कि आजकल इतना चेंज आ गया है हमारे अंदर कि हम पहले क्या करते थे, दूसरों की टॉपिक लेते थे जिनका हमारे जीवन में कोई लेना देना ही नहीं है। और अब क्या है, हमारे टॉपिक करने चेंज ही हो गया है, लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। अगर हम घर में भी चर्चा करते हैं या पड़ोसियों से भी मिलते हैं या किसी से फोन पे भी बात करते हैं तो गुरुदेव के वेबिनार में क्या सीखा वो ही हम डिस्कस करते हैं अधिकतर। और कल का भी मेरा एक रिसेंटली अनुभव है कि मैं हिराता गई थी अनुभव सागर जी महाराज जी के दर्शन करने, तो वहां मेरे को महाराज जी कहते हैं कि कनकनंदी जी गुरुदेव की शिष्या है।
तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ अपने आप में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे मेरे माँ बाप के नाम से नहीं जाना जा रहा है, मुझे कनक नंदी जी गुरुदेव की शिष्या ऐसा जाना जा रहा है। तो ये मेरे लिए, मेरी लाइफ की इतनी बड़ी मतलब उपलब्धि है मेरे लिए कि मैं ये बता भी नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही है। नमस्ते गुरुदेव, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। नमस्ते गुरुदेव। हृदय की अभिव्यक्ति। अब मैं आगे अंतिम अभिव्यक्ति के लिए मैं दीपिका मासी को मैं आमंत्रित करता हूँ। दीपिका मासी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते भगवान। अभिनव श्रुत केवली आध्यात्म योगी वैश्विक सूरी आत्मज्ञानी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यानंदी जी, आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, भव्य समोचन में जितने साधुगण विराजमान है उनके चरणों में कोटिशः नमन। सभी माता जी के चरणों में वंदामि, सुलिका माता जी के चरणों में इच्छामि, सभी त्यागी व्रती जनों के चरणों में वंदना और सभी साधन बंधुओं को जय जिनेन्द्र। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। यह वेबिनार में स्वयं के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव, आपके वेबिनार के माध्यम से विश्व को एक नई दिशा मिल गई है। पूरा विश्व इस भव्य शरण में लगातार ज्ञानामृत पान कर रहा है। गुरुदेव, आपकी दिव्य देशा से पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। आपका बहुआयामी ज्ञान, अकल्पनीय असीम ज्ञान पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। गुरुदेव, आज पूरा विश्व एक आश्चर्यचकित है कि एक महान संत जिसमें संपूर्ण ज्ञान, किसी भी विषय का ले लो, हर विषय का उनको गहन ज्ञान, हर जिज्ञासा का समाधान वो प्रामाणिकता के साथ करते हैं। आज पूरे विश्व अगर कोई भी समस्या आ जाए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, जज हो, प्रोफेसर हो, उनके जीवन से यही निकलता है कि इसका समाधान आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के पास ही मिल सकता है। और गुरुदेव ने जो समाधान पाया वो एकदम परफेक्ट हो जाए। कितने भी बड़े विद्वान हो गुरुदेव, जो लेखक भी हो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वो लेखक भी एक बार उसको सत्य जानने के लिए, उसको सही प्रमाणित करने के लिए आपके चरणों में आते हैं और वो ये मानते हैं गुरुदेव ये कि गुरुदेव ने हाँ किया तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यही तभी ये सत्य हो गई, इसके पहले वो सत्य नहीं हो सकता। यह गुरुदेव का आश्चर्य है। और आपके ज्ञान गुरुदेव, आप ही एक विश्व में ऐसे हो कि एक पूरे विश्व को ललकार रहे हो। एक चुनौतीपूर्ण गुरुदेव, आप सबको कह रहे हो कि आप आओ, कोई भी विषय हो जिसका समाधान आपको प्रामाणिकता के साथ आप दे रहे हो। और आप आश्चर्य हो कि गुरुदेव ऐसा बहुआयामी ज्ञान और ऐसा कथनी करने एक समान, जैसा आप बोल रहे हो आगम में वर्णित है, ऐसा ही आपका ज्ञान, सरल व्यवहार और प्रायोगिक रूप में आपको देख, जो आगम में वर्णित है वही आपके चरणों में गुरुदेव हम देख रहे हैं, प्रायोगिक रूप में आप देख रहे हैं। आपको देखते हुए गुरुदेव, आप एक आगम हो, आपको देखने के बाद हमें आगम में कुछ देखने की जरूरत नहीं। आगम में जितना वर्णित है वह सब आपके प्रायोगिक जीवन में हम देख रहे हैं। और गुरुदेव, मेरा महान पुण्य है कि हमारा बागड़वासी का कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। अनेक अनेक भावों तक महान पुण्य किया, इसलिए आपका ये सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपकी सेवा का, आहार दान का, गयावृत्ति का, चातुर्मास करने का लाभ हम जब बागड़वासी को मिल रहा है गुरुदेव, वह एक अनेकों भाव के पुण्य का ही फल है। पहले गुरुदेव हम कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती थी, विपरीत ही जानते थे। अभी तक 2018 के पहले 2015 में मई के बारे में आपने बताया गुरुदेव, नंदौर में जो क्रांति हुई, इसके बाद भी 2018-19 से लगातार जैसे जैसे हम लगातार आपके चरणों में जुड़ रहे, तब से एक विशेष परिवर्तन आया है जीवन में, भावों में, आनंद में विशेष परिवर्तन है गुरुदेव। इसके पहले कभी कुछ सिर्फ दिखावे का ही धर्म किया, अभी तक निदान युक्त ही धर्म किया, धर्म की परिभाषा नहीं जानी, यथार्थ धर्म क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कभी सोचा तक नहीं। सिर्फ नकल ही की, दूसरों भौतिक सुख सुविधाओं में आसक्त बने रहे और दूसरों की जो कर रहे हैं उसी नकल की कभी करते हुए सोचा नहीं कि वास्तविक यह धर्म है या नहीं, या हम दिखावे का ही धर्म कर रहे हैं। अभी तक ख्याति, पूजा, लाभ के लिए निदान युक्त धर्म किया, बाहरी पूजा प्रशंसा कर भी ली, पर सिर्फ करना पड़ता है, नियम के अनुरूप ही किया, अनुसार करना पड़ता है। परंतु आपके माध्यम से जाना है कि अपन पूजा स्वयं के लिए कर रहे हैं, जो धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं,
वो स्वयं के लिए कर रहे हैं, वंदे लब्धे के लिए कर रहे हैं। अब पूजा करते हुए, आरती करते हुए, भगवान की भक्ति, गुरु भक्ति करते हुए सदैव यही भाव रहने चाहिए कि हे गुरुदेव, हे भगवान, आपके जैसे महान गुण मुझे प्राप्त हो। यह भाव गुरुदेव पहले कभी नहीं रहे, ना जाने ना सोचा, सिर्फ घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे बैठे मंदिर पूजा जाप करते रहे, पर क्यों कर रहे वो नहीं जाना। वह यथार्थ ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान मुझे आपके चरणों में ही मिला है। और उसके पहले हर शब्द को विपरीत जाना। पहले गुरुदेव हमने महान पाप किए, हम 5 मैंने गुरुदेव मैंने और महान पाप किया कि आपको नहीं जान पाए। आपका सानिध्य 2007 से प्राप्त हुआ गुरुदेव, और 2015 के पहले तो बिल्कुल नहीं के बराबर। ठीक है, गुरुदेव आए हैं, उनकी सेवा व्रत आहार दान करना वहीं तक जानते थे, परंतु 2018 के बाद गुरुदेव जैसे आपने यहाँ टीना के प्रवास में जो बताया, आपने शाक्ताचार का अध्ययन करा, तब से भावों में विशेष विशुद्धि आई है। और यही रहता है कि गुरुदेव जो बता रहे स्वैच्छिक दान की महिमा, धर्म की महिमा, यथार्थ धर्म क्या है, यथार्थ साधु धर्म क्या है, श्रावक धर्म क्या है, तब से विशेष जाना गुरुदेव। पर बार बार यही रहता है, गुरुदेव जिस प्रकार कह रहे हैं उस ज्ञान को हम आत्मसात करती रहूं, यही भाव रहते हैं। और गुरुदेव इस आपके चरणों में लगातार आपका सानिध्य लगातार पाने से भावों में विशेष विशुद्धि भी हुई है। और जो भी कार्य करती हूँ गुरुदेव, तो उसमें मनोबल भी बढ़ाए, और आपका नाम लेते ही गुरुदेव हर कार्य सहज सरल हो जाता है। यह मेरी अनुभूति है गुरुदेव, मैं दिखावे के लिए रूप में नहीं बोल रही हूँ, मैं वास्तव में अनुभव कर रही हूँ और बता रही हूँ गुरुदेव, आपका नाम लेते ही कहीं कोई काम रुकता नहीं, नाम लेते ही सब काम स्वतः हो जाता है। यह ज्ञात भी नहीं होता काम कैसे हो रहा है। तो गुरुदेव वो आपकी ही प्रभावना है। और आपने जो ग्रंथ के बारे में बताया, ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय में बताया कि आत्मा शरीर भिन्न भिन्न है। पहले मुझे आत्मा शरीर को मैं बाहरी में कोई जाना, भौतिक में कोई जाना, आत्मा शरीर भिन्न भिन्न कभी नहीं जाना। जो करे स्वयं के लिए करे वो भी कभी नहीं जाने। और आपने आत्मा की अनंत शक्तियों का वर्णन बताया। पहले स्वयं के प्रति कभी गौरव नहीं, हमेशा भावी रहते गुरुदेव, परंतु आपने यह जगह है कि सभी प्राणी मात्र में अनंत शक्ति है। निकोदिया से लेकर तीर्थंकर चक्र तक सभी जीव में एक समान है और सभी में अनंत शक्ति है। सिर्फ वह शक्ति अपने को जागृत करनी है, स्व का ही चिंतन करना है, स्व का ही मनन करना है। वो तो पहले कभी जानते ही नहीं थे। पर का ही चिंतन किया, पर का ही मनन किया, पर में ही उलझे रहे। परंतु गुरुदेव आपके वेबिनार में लगातार ये स्वाध्याय में बैठने के बाद और ये वेबिनार में गुरुदेव रोज नया ज्ञान मिलता है, नवाचार जो मिल रहा है गुरुदेव, वो आपका परम उपकार है गुरुदेव, आप हमारे लिए। और आप करुणा से द्रवीभूत हो गुरुदेव। मैंने और हम बागड़वासियों ने आपको विपरीत जानकर बहुत पाप किए, से पाप किए हैं गुरुदेव, परंतु इसके बाद भी आपने अनंत करुणा दर्शाई। और हम पर क्या ये इतने भोले भाले लोग इतने साधु की सेवा करते, इतने फिर भी समझ नहीं पर कई उल्टा पाप को मरे, महा मिथ्या दृष्टि। ऐसा समझकर आपने करुणा से द्रवीभूत होकर गुरुदेव आप ये जो हमें पाठ पढ़ा रहे हो, अध्यात्म का पाठ, नैतिकता का पाठ, आत्मबोध करा रहे हो गुरुदेव, वह वंदनीय है, अनुकरणीय है गुरुदेव। मैं तो यही चाहती हूँ गुरुदेव कि आपका सानिध्य आजीवन मिलता रहे और लगातार आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। और यह वेबिनार भी हम करता रहे ताकि विश्व के सभी जीव, विश्व के सभी लोग लाभान्वित हो और वो लगातार होते रहे। अगर गुरुदेव यह क्रम टूट भी जाता है तो फिर हम मिथ्या दृष्टि गुरुदेव हमारे पाप हावी है, इसलिए वो हम उलझ जाते हैं। लगातार सानिध्य मिलने पर वापस दृढ़ नहीं हो पाते। लगातार सानिध्य मिलने से अंतरंग में जो दृढ़ता हो गई गुरुदेव, वो सानिध्य आपका लगातार सानिध्य प्राप्त होने से ही दृढ़ हो रहे हैं। आत्मबल बढ़ रहा है, मनोबल बढ़ रहा है। लक्ष्य वाले लक्ष्य भी थे, पर अब एक लक्ष्य भी है गुरुदेव। आपने बताया बिना लक्ष्य के कुछ कभी हासिल नहीं कर सकते। तब गुरुदेव आपने जो लक्ष्य बताया कि अपना लक्ष्य 3 लोग का स्वामी बनने का ही होना चाहिए। आप निरंतर यही प्रयास कर रहे हो, आप प्रहार भी कर रहे हो, परंतु आपने सबने इंगित करते हुए कि तुम पापी हो, तुम महापापी हो, तुमने पाप किया। ऐसा आपने बार बार गुरुदेव इंगित किया है कि तभी मैं समझ पाई हूँ कि मैंने बहुत दोष किए, मैं पापी हूँ और स्वयं की कमियों को स्वीकार भी किया और सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मैं यही चाह रही हूँ गुरुदेव कि आपका सानिध्य मिलता रहे, आपकी सेवा मुझे जीवन भर मिलती है, आजीवन आपके चरणों में रहूं और मेरा समाधि मरण गुरुदेव आपके चरणों में हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सुंदर।
यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति। ये अभी आप लोग का प्रतिक्रमण चल रहा है, प्रति आक्रमण, पाप के ऊपर, मिथ्यात्व के ऊपर, अज्ञान के ऊपर, प्रमाद के ऊपर आप लोग को प्रति आक्रमण कर रहे हो। यही आत्म उत्थान के लिए कारण है। सबके लिए स्वागतम, धन्यवाद, आशीर्वाद। हो गया ना गुरुदेव? आज मधुक भैया ने भी बोला है कि हम समय 10-15 मिनट आज और भी बढ़ा सकते हैं, और अभी आरिका श्री आस्था श्रीमती माता जी भी अपना अनुभव प्रकट करना चाहते हैं। तो मैं माता श्री को चरणों में बारंबार वंदन करते हुए, माता जी आप अपना अनुभव प्रकट करें। सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आज का दिन बड़ा ही सुंदर, बहुत अच्छा शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे नंदी संघ के आधार स्तंभ जिन्होंने इस नंदी संघ को चलाया है, ऐसे गणाधिपति गणधराचार्य कुंतुसार जी गुरुदेव का आज 55वां दीक्षा दिवस महोत्सव है। और इधर गुरुदेव आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव जो इष्टोपदेश पढ़ा रहे थे, उसके विषय में आज सभी भक्त लोग जो अपने अपनी अनुभव सुना रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा ही मंगलमय है। तो आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करती हूँ। और दोनों आचार्य जो दीक्षा और शिक्षा गुरु जो नंदी संघ के हैं, ऐसे दोनों आचार्यों के चरणों में गुरु पांतो नमो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव ने आज जूम मीटिंग के माध्यम से जो इतना ज्ञान सभी भक्तों को दिया है, वो प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है कि जिन लोगों को शायद कभी बोलना नहीं आता होगा, कुछ लिखना नहीं आता होगा, वे महिला पुरुष छोटे छोटे बच्चे अपने अनुभव सुना रहे हैं। ये सब आचार्य भगवान की कृपा है और करुणा है कि जिनके माध्यम से आज घर बैठे जो लाभ मिल रहा है, उसके प्रसाद से ही सभी भक्त लोग बोलना सीख रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति बता रहे हैं कि मैं क्या है और हम कौन है। तो इस विषय के विस्तार रूप में जो आज छोटे बच्चों को से लेकर बड़े लोगों को इस विषय का ज्ञान हुआ है, तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। और इष्टोपदेश के विषय में गुरुदेव ने जो इतना सुंदर अपना विवेचन यहाँ पर दिया है, उसका लाभ सभी को मिला, साधु संतों को मिला। और मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि जितना गुरुदेव के पास में रहकर शायद हम लोगों ने मैं तो विशेषकर, कि गुरुदेव स्वयं भी बोलते हैं कि मैं ज्यादा उस समय रही संघ में तो ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई। और गुरुदेव बोलते भी है कि आस्था जी को ज्यादा नहीं पढ़ाया, क्योंकि गुरुदेव कोटा में बीमार थे, अस्वस्थ थे, और सागवाड़ा के चातुर्मास में संगोष्ठी के कारण बिजी रहते थे, वहां पर संगोष्ठी की तैयारी थी। और राशि माता जी भी बीमार थे, और उसके पश्चात केसरिया वगैरह में थोड़ी भी पढ़ाई चलती रही, लेकिन इतनी विशेष, क्योंकि जो विषय गुरुदेव वहां पढ़ाते थे, तो जब मुझे ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं, तो विशेष बड़े ग्रंथ जैसे मूलाधार गोमट सार वहां चल रहा था, तो वो सब मुझे ज्यादा समझ में भी नहीं आया, तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ। लेकिन फिर भी वो सब नहीं पढ़ने के बाद भी जो आज जूम मीटिंग के माध्यम से गुरुदेव की हर दिन की जितनी क्लास, जितना नेट यहाँ चल पाता है, उतना पढ़ने का मैं हर दिन प्रयास करती हूँ। 3:30 बजे से हर दिन जुड़ जाती हूँ, और सब कुछ इसमें जितना शायद संग में रहकर जो अध्ययन नहीं कर पाई, वो सब जूम मीटिंग के माध्यम से मिल रहा है। और परसों से पुनः भगवान ऋषभ देव के ऊपर जो आदि पुराण और जिनसेन आचार्य ने लिखा है, उसका विषय विस्तार के साथ में, क्योंकि चारों अनुयोग का विषय गुरुदेव हमें इस प्रथमानुयोग के अंदर अवश्य देंगे। गुरुदेव ऐसे प्रथमानुयोग जो भी पढ़ाएंगे, और ये गुरुदेव की विशेषता होगी, क्योंकि पढ़ाने वाला सामने वाला व्यक्ति को देखकर पढ़ाता है कि वो कितना अच्छा पढ़ा सकता है। और गुरुदेव के लिए तो ये कोई कठिन कार्य है ही नहीं कि गुरुदेव हमारे कितना अच्छा पढ़ाएंगे। अच्छे से अच्छा पढ़ाने की गुरुदेव पूरी कोशिश करते ही है, और इसमें कोई शंका या कोई है ही नहीं कि गुरुदेव नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि बहुत अच्छे से उस आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर जो ऋषभ देव भगवान की पुस्तक लिखी हुई है गुरुदेव ने, उसके ऊपर ही गुरुदेव चारों अनुयोग क्या क्या प्रथमानुयोग से लेकर धवला तक का सारा अध्ययन सबको कराने वाले हैं। तो अधिक से अधिक श्रोता उसमें भी जुड़ेंगे, और मैं भी उसमें पूरी तरह से, कि अब पहली बार गुरुदेव के मुद्रावंश से इस प्रथमानुयोग ग्रंथ का अध्ययन करने का सौभाग्य मिलेगा। और जो इष्टोपदेश अभी ग्रंथ पूरे इतने समय से चल रहा है, उसमें बहुत अच्छे से आनंद क्या है, सुख क्या है, और उसमें स्व और पर का विवेचन जो गुरुदेव ने सबको अध्ययन कराया है, कि गुरुदेव मैं शब्द के विषय में जो बहुत अच्छे से बताते हैं, उस चीज को हर व्यक्ति अच्छे से समझ ले कि मैं क्या है और हम क्या है। हम जो बोल रहे हैं कि हम बोलना, हम अपने आप को बहुत अच्छा सभी लोग समझते, मैं उस चीज को स्वीकार, हमने पहली बार गुरुदेव की जब
18 साल के बाद गुरुदेव के पास दर्शन के लिए गए, उसी समय उस चीज को स्वीकार किया, समझे कि मैं मतलब स्वयं को समझना है और हम मतलब सामूहिक रूप में जो कार्य करते हैं उस चीज को हमें अलग समझना है, ग्रहण नहीं करना। तो ये सब चीजें गुरुदेव अपने क्लासों के माध्यम से सभी भक्तों को दे रहे हैं और उसका लाभ सभी लोग ले रहे हैं। तो आज का दिन इतना सुनहरा है और आज की तारीख 9 तारीख और ये 9 अंक भी हमारे लिए बड़ी उपयोगी है, क्योंकि आज हमारे दीक्षा गुरु कुंतु सागर जी गुरुदेव, उनका दीक्षा दिवस महोत्सव है संयम के उपलक्ष्य में, कि जिन्होंने दीक्षा लेकर के इतने सारे शिष्यों को तैयार किया है। और वैसे ही शिष्यों को जिन्होंने तैयार किया है उन्हीं में प्रथम शिष्य आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव है, जिनके माध्यम से धर्म का, विज्ञान का, हर विषय का ज्ञान सबको मिल रहा है। साधु संत ले रहे हैं और श्रावक ले रहे हैं और उस विषय को जितने भक्तों ने ग्रहण किया बहुत अच्छे से ग्रहण किया है। चाहे कम श्रोता हो, श्रोता कम हो, चाहे क्वालिटी कम, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी, उस क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर, कि हम ये ना देखें कि हम लोग कितने हैं, लेकिन जितने हैं। गुरुदेव कल ही बता रहे कि हम शेर के बच्चे हैं, कि सिंहासन है। तो आदि जो शेर के बच्चे की तरह जंगल का राजा शेर अकेला रहता है, लोग कम होने के बावजूद भी जो आज उस चीज को समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छा सभी भक्तों ने लाभ लिया है, साधु संतों ने लाभ लिया है और आगे भी इस मीटिंग के माध्यम से गुरुदेव की वाणी का लाभ मिलता रहेगा। ऐसा आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए नमोस्तु करती हूँ कि भगवान आपके मुखारविंद से जो ज्ञान हम मेरे को और हमारे इधर संघ को, सभी साधुओं ने जितना भी समय मिला है यहाँ पर भी, तो सभी ने पूरी तरह से इसमें लाभ लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। और कल गुरु आचार्य भगवान का रविवार के दिन यहाँ पर प्रवचन नहीं होगा और अगले रविवार से जब हम भी कि गुरुदेव यहाँ पर जब भी प्रवचन हो तो आप जो आदि पुराण दोपहर में ले रहे हैं उस रहन सार पूरा होने के पश्चात मैं प्रार्थना करूंगी भगवान कि जैसे आदि पुराण दोपहर में तो चलेगा ही आदिनाथ भगवान के विषय में, और उसी विषय को अगर आप विस्तार के साथ में रहन सार पूरा हो जाए तो उसके बाद में रविवार के दिन आप प्रवचन जो अपनी मंगलमय वाणी सभी को दे रहे हैं, तो आदि पुराण का थोड़ा भाग सुबह भी पिलाने का प्रयास हमें देंगे तो ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग उससे लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक ज्ञान होगा। क्योंकि आज स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है कि महावीर भगवान से हमारा जैन धर्म आया है, बल्कि महावीर भगवान से नहीं आया, अनादिकाल से जैन धर्म है। और ये उस शिक्षा का प्रचार, क्योंकि अधिक लोगों के पास में इस बात का विषय का ज्ञान होगा। जैसे ज्ञानमती माता जी बोलती है रहती है कि हमेशा आदिनाथ भगवान के विषय में ज्यादा जोर डालती है, उसी प्रकार जो आदि पुराण आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर आधारित जो ग्रंथ आप शुरू करने जा रहे हैं तो वो विषय हर दिन दोपहर में भी चले और रविवार को आप जितना भी दे सकेंगे तो उससे सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे। ऐसे गुरुदेव से मैं प्रार्थना करती हूँ। और कल गुरुदेव मेरा जन्मदिन है तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि परसों रविवार को शायद आपका प्रवचन धर्मतीर्थ की आईडी पर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कल की क्लास में भी अवश्य में रहेंगे। और दूसरी जो आज गुरुदेव का कुंतु सागर जी गुरुदेव का दीक्षा दिवस महोत्सव है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और आज इष्टोपदेश ग्रंथ के विषय में जो गुरुदेव के भक्त लोग सभी यहाँ पर बोल रहे हैं और जो उसका अनुभव किया है, क्योंकि अनुभव जो किया जाता है उसे बहुत कम हम बोल पाते हैं। जितना हमने गुरुदेव से पाया है, जितने लोगों ने उसका अमृत पान किया है, ज्ञानामृत प्राप्त किया है, उतना अभिव्यक्त करना, उतना समय आपका लेना शायद उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ गुरुदेव ने दिया। गुरु जितना देते हैं उतना हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जितना बोल रहे हैं कि गुरुदेव ने जो इष्टोपदेश के विषय में चारों अनुयोग के विषय में, उसमें चारों अनुयोग का विषय हमको बताया है गुरुदेव ने, क्योंकि बहुत बार गुरुदेव उसमें उदाहरण भी देते थे और कर्म सिद्धांत और धर्म का विषय और साथ में जैन धर्म और विज्ञान सभी विषय गुरुदेव के उसमें आ जाते हैं, समाहित थे। तो सभी अनुयोग का एक एक ग्रंथ के माध्यम से चारों अनुयोग का विषय विशेष ज्ञान गुरुदेव ने दिया है और गुरुदेव आगे भी देते रहेंगे। तो इस प्रकार गुरुदेव के जो आज इष्टोपदेश के विषय में आज यहाँ पर समापन रूप में समारोह मनाया जा रहा है। गुरुदेव आपका बड़ा ही उपकार है कि आप वहां बैठ कर के भी जो आप जूम मीटिंग के माध्यम से ये लाभ दे रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार आप लाभ देते रहेंगे और आपके चरणों में जो ज्ञान मिल रहा है वह सभी को ज्ञान मिलता रहे। और कर्मों की निद्रा एक शुभ भाव से कि जब तक हम स्वाध्याय में बैठे हुए हैं हर व्यक्ति उसको लाभ ले रहा है, तो अपने आप को शुभ भाव की ओर जोड़ते हुए शुद्धता की ओर बढ़ रहा है कि मुझे भी किस मार्ग पर बढ़ना है, इस चीज को वह समझने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपसे यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि गुरुवर जितना आपके अंदर ज्ञान है उस ज्ञान का एक अंश मात्र मेरे अंदर आ जाए, बस यही आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। नमोस्तु भगवंत राय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आचार्य श्री कनक नंदी जी बहुत सुंदर। और कोई बोलने वाला है क्या? अच्छा, अब मैं अभय भैया को आमंत्रित करता हूँ होने जा रहा है। दक्षिणा प्रेषित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। सबने जैसे इष्टोपदेश और जो अभी 1 साल से आपका जो स्वाध्याय चला गुरुदेव, विश्व द्रव्य विज्ञान हो, इष्टोपदेश हो और आत्मा की शक्तियाँ, ये सब विषय से गुरुदेव यही अब धर्म की जो परिभाषा है गुरुदेव, वो अब हमें समझ में आई है। जो हम पहले जो सोचते थे धर्म सिर्फ हमारी भावनाओं में भी धर्म है, ये गुरुदेव जो सोच हमारी, जो हमारे परिणाम है, वो आपसे ही अब गुरुदेव हम सीख पाए। और हम सब की गुरुदेव यही आपसे प्रार्थना भी है गुरुदेव, आप हमें ऐसे स्वाध्याय कराए और हमारा ज्ञान की वृद्धि आप ऐसे कराए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सूचना के लिए मैं सभी श्रोताओं को बोलना चाहूँगा कि कल 10 तारीख को गुरुदेव का जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में प्रवचन होगा, जिसकी लिंक जो बेसिकली जूम पर ही होगा, तो जिसकी लिंक है वो ग्रुप में भेज दी गई है और उसको हिंदी में भी उसकी मैसेज बना के वो आप सभी को भेज दी जाएगी। और 11 जुलाई से गुरुदेव का अब जो स्वाध्याय है वो आदिनाथ भगवान पे और आदि पुराण इस पे होने वाला है, जिसका मैं पोस्टर अभी आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको देखें और जितने भी श्रोता है आप सभी को शेयर करें सभी को, ताकि ये सूचना मिले और सभी को ये लाभ मिले। इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी जैन के निवेदन पर पूज्यवर महाज्ञानी स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज द्वारा भगवान आदिनाथ के चरित्र पर नए स्वाध्याय का शुभारंभ। युग निर्माता भगवान आदिनाथ, आदि पुराण, अनादि निधन जैन धर्म, भरत चक्रवर्ती का भारत, भगवान बाहुबली, ब्राह्मी सुंदरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंक विद्या व लिपि विद्या, विविध कलाओं का ज्ञान, प्राचीन भारतीय संस्कृति, अध्यात्म जैन दर्शन। और आप देख रहे हैं कि जो इसी जूम आईडी पर रहेगा और समय भी इसका वही है 3:25 से लेके 5 बजे तक। तो आप सभी इस मैसेज को, जितने भी श्रोता है सबको आप इसको फॉरवर्ड करें ताकि हर किसी को इसका लाभ मिले। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अब आपके द्वारा जिनवाणी स्तुति एवं मंत्र पूर्वक आशीर्वाद। चिंतामणि चिंतित वस्तु दानीं पांबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी, पांबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहं मुखकमलवासिनी पापात्मं क्षयंकरी श्रुतिज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हनाहना दहदह पचपचम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आमसै पत्तान, ओम नमो खलसै पत्तान, ओम नमो दलसै पत्तान, ओम नमो सब्बसै पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कनक नंदी जयकारा 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 कनक नंदी का जयकारा जयकारा गुरुदेव माता जी
नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मधुर कंठ के रनि गुरुदेव को नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव